तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एकल जीव में प्रजनन की विधि तो ये वाला टॉपिक को कवर करेंगे। तो गाइस आज की ये वीडियो अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं तो उस पर दूसरा वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस अध्याय का पहला वीडियो नहीं देखा तो गाइस उसको पहले जाके देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए गाइस, हम लोग पढ़ते हैं एकल जीव में प्रजनन की विधि। तो गाइस एकल जीव या फिर बोल सकते हैं एक कोशिकीय जीव, तो उसका मतलब क्या होता है? तो एक कोशिकीय नाम से ही गाइस समझ में आ रहा है वैसे जीव जिसमें जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। पर गाइस अगर हम लोग मानव का एग्जाम्पल लेते हैं तो मानव जो है काफ़ी सारे कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों से मिलकर बना है। ठीक, और गैस एक कोशिकीय जीव बिल्कुल अलग होते हैं जो कि केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए एक कोशिकीय जीव वह होते हैं जो एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। इसके अलावा भी गैस काफ़ी सारे उदाहरण हैं। तो फिर देखिए गैस आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो फोटो है गैस, तो ये है बैक्टीरिया का पिक्चर। और गैस ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तो गैस ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जिसको गैस हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो देखिए गैस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो अलैंगिक जनन है तो वो किसको कहते हैं। तो गैस जो जनन होता है तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो गैस लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, और दूसरा गैस अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के विषय में गैस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गैस आज के इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए अलैंगिक जनन गैस किसको कहते हैं? तो जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। तो गैस देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक जीव है और गैस इस जीव से बन गया दूसरे दो जीव। ठीक, दो नए जीव गैस बन गए, तो इसको गैस हम लोग कहते हैं, इस प्रकार का जो जनन है तो इसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। जबकि गैस जो लैंगिक जनन होता है तो उसमें एक तो नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक चाहिए होते हैं संतति बनने के लिए। ठीक, तो ये रहते नए जीव बनने के लिए। ठीक, जबकि गैस अलैंगिक जनन में वैसा नहीं है, एक जनक से ही गैस दो नए जीव बन जाते हैं। फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा है, अलैंगिक जनन की विधि। तो गैस अलैंगिक जनन का 6 विधियों को हमें पढ़ना है। तो देखिए पहला विधि क्या है, विखंडन विधि। तो गैस विखंडन विधि से भी काफ़ी सारे जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन को दिखाते हैं। ठीक, तो ये सभी गैस जितना भी विधियाँ है तो वो है अलैंगिक जनन का विधि। तो एक तो विखंडन है जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजन। फिर है पुनरुद्ध भवन जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रीजेनरेशन। फिर तीसरा वाला है मुकुलन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। फिर चौथा वाला है कायिक प्रवर्धन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर पांचवा वाला है बीजाणु समासंग जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और फिर है खंडन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो गाइस जो अंग्रेजी वाला नाम है तो उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, लर्न नहीं करना, बस देख लेने कि किसको क्या क्या कहते हैं। फिर देखिए गाइस विखंडन, तो विखंडन के विषय में पढ़ते हैं पहले। ठीक, और गैस जितना भी यहाँ पर अलैंगिक जनन की विधियाँ है सभी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो पहला वाला है विखंडन। तो विखंडन दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो गैस द्विखंडन होता है, दूसरा गैस होता है बहुखंडन। तो इसको गैस ऐसे भी लिखा जा सकता है द्विखंडन। और फिर दूसरा वाला होता है बहुखंडन। तो गैस विखंडन नाम से पता चल रहा है कोई एक जीव रहा होगा जिससे गैस वो खंडित मतलब वो विभाजित होकर दो या फिर दो से अधिक नए जीव
का निर्माण करते हैं, तो उसको गैस हम लोग विखंडन कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है। तो देखिए गैस, जो विखंडन होते हैं तो वो दो प्रकार का होते हैं, एक तो द्विखंडन और दूसरा गैस होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन से पता चल रहा है गैस, एक जीव रहा होगा जनक जीव, जो गैस दो नए जीव में विभाजित हो गया होगा। तो ये हो जाएगा गैस उदाहरण द्विखंडन का, या फिर परिभाषा द्विखंडन कैसे कह सकते हैं। और बहुखंडन मतलब एक जनक जीव रहा होगा गैस, और उससे काफ़ी सारे छोटे छोटे जीव बने होंगे। ठीक, वो जो कोशिका था, जनक कोशिका या फिर बोल सकते हैं जो जनक जीव, तो उससे काफ़ी सारे जीवों में विभाजित हो गया, नए जीवों में। तो वो है गैस बहुखंडन। ठीक, तो सबसे पहले गैस हम लोग पढ़ते हैं द्विखंडन के विषय में। जब एक कोशिकीय जीव के कोशिका जनन के लिए दो कोशिकाओं में विभाजित होकर दो जीवों का निर्माण करते हैं। तो गैस देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो वैसे जीवों में केवल एक ही कोशिका मौजूद रहता है, और गैस वो कोशिका विभाजित होकर गैस दो भागों में बटेगा। और जब कोशिका विभाजित होकर दो भागों में बट रहा है गैस, तो उस स्थिति में जो जीव बनेगा तो वो भी दो बनेगा, क्योंकि ये जीव किस प्रकार बनेगा गैस, तो ये जीव बनेगा एक कोशिकीय। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं गैस जो बीच वाला है, तो ये है कोशिका। ठीक, और गैस ये कोशिका दो भागों में विभाजित हुआ और गैस दो नए जीव बनाए। और ये दोनों ही नए जीव किस प्रकार के, तो ये दोनों ही नए जीव गैस एक कोशिकीय जीव है। तो इसको गैस हम लोग द्विखंडन कहते हैं। तो इसका उदाहरण है अमीबा और फिर लेशमानिया। ठीक, तो गैस जो लेशमानिया है या लेशमानिया, तो इसको गैस हम लोग कालाजार के रोगाणु कहते हैं। ये एक रोगाणु है, और गैस जो कालाजार है तो वो एक बीमारी है। ठीक, तो इस बीमारी को ये फैलाता है। तो गैस अब देखिए अमीबा में विखंडन, तो इसको समझते हैं। तो देखिए कैसे अमीबा नॉर्मल था, फिर देखिए इसका जो कोशिका है तो वो यहाँ से गैस दो भाग में टूटना शुरू हो गया। और फिर गैस देखिए यहाँ पर दो भागों में इसका कोशिका जो है अलग अलग हो गया, टूटकर विभाजित हो गया। और फिर गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि दो संरचनाएं बन रहा है अमीबा का। और फिर गैस देखिए यहाँ पर दो अमीबा बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब पहले गैस एक अमीबा था, और गैस उसी एक अमीबा से दो अमीबा बन रहा है। तो ये उदाहरण है गैस द्विखंडन का। और फिर गैस नीचे में है लेशमानिया लेशमानिया में द्विखंडन। तो देखिए ये लेशमानिया है, फिर यहाँ पर भी गैस आप लोग देख सकते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गैस एक कोशिका था, फिर एक कोशिका से दो कोशिका बन गया। ठीक, कोशिका विभाजन के द्वारा फिर गैस दो कोशिका देखिए अभी अलग अलग हो रहा है। फिर गैस ये अलग अलग होकर अभी देखिए दो कोशिका है, इस कारण गैस दो संरचना आपको देखने को मिलेंगे। और फिर गैस ये दोनों ही संरचना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, और अलग अलग जीव बन जाता है, दो अलग अलग लेशमानिया बन जाता है। तो ये प्रक्रिया रहता है गैस द्विखंडन में। अभी गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गैस यहाँ पर लिखा है जो विखंडन होते हैं तो वो दो प्रकार का होता है, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। ठीक, तो गैस बहुखंडन मतलब नाम से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ही भाग में एक कोशिका बंट जाएगा, जिसके कारण गैस एक ही जीव से काफ़ी सारा जीव का निर्माण होगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। ऊपर में है, देखिए जब एक कोशिकीय जीव के कोशिका जनन के लिए कई कोशिकाओं में विभाजित होकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर एक कोशिकीय जीव का बात हो रहा है, ये एक जीव है, और यहाँ पर मान लेते एक कोशिका है। फिर गैस ये कोशिका विभाजित होकर, इसका एक काम करते कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते कोशिका है। ठीक, फिर गैस यही वाला जीव फिर से बनाते हैं, और फिर गैस ये जो कोशिका है तो ये दो
2 ये 3 बना लेते हैं, ठीक। मतलब काफ़ी सारे कोशिकाओं में ये विभाजित हो जा रहा है। फिर गैस क्या होगा, ये वाला जो जीव है तो ये भी गैस का जब यहाँ पर काफ़ी सारा कोशिका आ जाएगा तो ये काफ़ी सारे जीवों में विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो गैस ये 4 जीवों में विभाजित हो गया। तो ये गैस देखने को मिलते हैं प्रक्रिया। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, जब एक कोशिकीय जीव के कोशिका जनन के लिए कई कोशिकाओं में विभाजित होकर 2 से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। तो गैस देखिए, जो एक कोशिका था तो वो 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, और जब 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होगा, जितना कोशिका गैस रहेगा तब तो उतने ही गैस जीव भी बन जाएगा। तो 2 से अधिक जीवों का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया या फिर बोल सकते हैं जनन के इसी विधि को गैस हम लोग कहते हैं बहुखंडन। बहुखंडन विखंडन, ठीक। क्योंकि गैस जो बहुखंडन है तो वो विखंडन का ही एक उदाहरण है, या फिर बोल सकते उदाहरण तो नहीं, एक प्रकार है। तो उदाहरण के लिए गैस प्लेज्मोडियम, ठीक। तो प्लेज्मोडियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो गैस जितना भी ये जो विधियाँ है, जितना भी इसका उदाहरण है, तो उसको भी गैस आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो देखिए प्लेज्मोडियम या फिर प्लाज्मोडियम दोनों ही कह सकते हैं। अंग्रेजी वाले स्पेलिंग दिखा देते हैं। प्लेज्मोडियम, ये रहता है PLASMODIUM। तो देखिए गाइस, ये पिक्चर इसको देखते हैं, इसको समझते। देखिए पहले एक कोशिका था, फिर गैस एक कोशिका से कितना सारा, देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना सारा छोटा छोटा कोशिकाओं में गैस वो एक कोशिका विभाजित हो गया। जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए कितना सारा छोटा छोटा कोशिकाओं में गैस वो जो एक कोशिका था तो वो विभाजित हो गया। फिर गैस जब जब ये गैस ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक। तो इसको इन कोशिकाओं से गैस काफ़ी सारे नए नए जीव बन जाएंगे। तो वही गैस यहाँ पर दिखाया गया है। तो गैस ये वाला जो ड्राइंग है तो ये आपको बुक का नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक। नीचे वाला जो ड्राइंग है इसका नीचे, तो गैस इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये आपका किताब का ड्राइंग है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन। देखिए यहाँ पर देख सकते गैस येलो और ग्रीन में कितना सारा कोशिकाएं है, ठीक। तो गैस ये उदाहरण है किसका, बहुखंडन का, ठीक। तो गैस विखंडन वाला जो भाग है तो वो समाप्त होता है यहीं पर। विखंडन का गैस 2 प्रकार थे, द्विखंडन और बहुखंडन, तो उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और गैस अभी हम लोग विखंडन का जो परिभाषा है तो उसको भी समझ लेते हैं कि गैस जब एक कोशिकीय जीव के कोशिका जनन के लिए 2 कोशिकाओं में या फिर गैस 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। इसको एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, जो जीव के एक कोशिका है, एक कोशिकीय जीव के कोशिका, ऐसे लिख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव के कोशिका, एक कोशिकीय जीव के कोशिका। तो गैस ये विभाजित होकर 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाओं में ये विभाजित होते हैं, ठीक। एक कोशिकीय जीव के कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होकर 2 जीव या फिर 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है। तो इसको गैस हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक। तो गैस जो द्विखंडन और बहु विखंडन है तो उसका परिभाषा को मिलाकर लिख देना है। क्योंकि गैस देखिए जो द्विखंडन था तो वहाँ पर क्या देखिए एक कोशिका था और उससे 2 कोशिका गैस बने, और गैस ये दोनों कोशिकाओं से एक एक जीव बन गया, मतलब 2 जीव का निर्माण हुआ। फिर गैस बहुखंडन में एक कोशिका था तो वो कई सारे कोशिकाओं में गैस विभाजित होगी, कई सारे, 2 नहीं 2 से अधिक कोशिकाओं में वो विभाजित हो जाते हैं और गैस 2 से अधिक जीवों का वो निर्माण करते हैं, ठीक। तो वही गैस विखंडन में वही मिलाकर उसको लिख देना है कि
विखंडन में गैस हमें ऐसा देखने को मिलता है जब एक कोशिकीय जीव के कोशिका जनन के लिए दो कोशिकाओं या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होकर दो जीवों या दो से अधिक जीवों में विभा दो से अधिक अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये गैस हो जाएगा विखंडन का डेफिनेशन। तो गैस यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं गैस हम लोग। विखंडन हो गया ना, अभी हम लोग चलेंगे पुनरुद्भवन, या फिर इसको कर लेते हैं खंडन को, खंडन पढ़ लेते हैं ना अभी। तो देखिए यहाँ पर गैस इसके नीचे खंडन है। तो गैस खंडन को हम लोग अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो गैस अंग्रेजी में फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है देखिए, जैसे गैस यहाँ पर मान लेते एक पत्ता है और गैस उस पत्ते का एक टुकड़ा को गैस अगर आप लोग अलग कर देते तो उसको हम लोग फ्रेगमेंट कहते हैं। या फिर गैस हिंदी में भी समझ में आ रहा है खंड, खंड मतलब भाग, ऐसा हम लोग को समझ में आता है। तो गैस वही यहाँ पर है कि देखिए जनक के शरीर विभाजित होकर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है, फिर प्रत्येक टुकड़ों में नया जीव विकसित करने की क्षमता होता है। तो गैस ये विधि है खंडन का। जैसे गैस इसको ठीक प्रकार से समझते हैं, देखिए यहाँ पर तो गैस यहाँ पर मान लेते हैं एक जीव था, ठीक। तो गैस इस जीव को ऐसा आधा बांट दे रहा, ठीक, ये आधा आधा बंट गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार अर्धगोला हो जाएगा, ठीक। और फिर गैस ये जो दोनों अर्धगोला है तो इससे एक नया जीव, ये पूरा पूरी इसके तरह एक जीव बनाएगा। देखिए ये एक जीव बन गया, ये एक जीव बन गया। तो गैस ये जो जीव है तो वो इस प्रकार है। तो वही यहाँ पर कहा गया है गैस, जो एक जीव था तो वो उसका वो कई टुकड़ों में वो विभाजित होगा, फिर गैस वो जो टुकड़ा है तो वो फिर से एक नया जीव जिस प्रकार वो पहला था तो वैसा वो बनाएगा वो टुकड़ा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर गैस हम लोग देख सकते हैं एक जीव से दो नए जीव का विकास हो रहा है, और वो भी कैसे, इस जीव का ही एक, इस जीव का ही अंगों से, इस ये जो जीव है तो उसी का खंडों से गैस एक नए नए जीव का विकास हो रहा है। तो ये गैस हमें देखने को मिला। तो गैस फिर से हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए जनक जो गैस विभाजित होकर नए कोशिका या फिर नए जीव बना रहे तो वो जनक होगा, जनक कहलाएगा। तो जनक का शरीर विभाजित होकर दो या उससे ज़्यादा टुकड़ों में बंट जाता है। तो गैस जो जनक का शरीर है तो वो विभाजित होकर दो टुकड़ों में बंट जा रहा है, और फिर प्रत्येक टुकड़ा नया जीव विकसित करने की क्षमता, प्रत्येक टुकड़े में गैस नए जीव विकसित करने की क्षमता होती है। तो जनन की इस विधि को हम लोग खंडन कहते हैं। फिर से गैस ड्राइंग दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक जीव था, फिर गैस इसको हम लोग तीन टुकड़ा में विभाजित कर दे मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो गैस ये एक टुकड़ा, फिर ये एक टुकड़ा हो गया, फिर गैस नीचे में एक टुकड़ा, फिर गैस ये तीनों ही टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक नया जीव बना, यहाँ पर एक नया जीव बन गया, और यहाँ पर एक नया जीव बन गया। तो गैस वही वहाँ पर बताया गया है। ये जितना भी टुकड़ा है गैस, जितना भी भाग है, तो प्रत्येक में क्षमता होती है एक नया जीव बनाने का, ठीक। और इसको गैस ये जो जीव था गोल करके, तो इसको देखिए ये खंडित, ठीक, इसको गैस काट दिया गया, या फिर बोल सकते हैं ये विभाजित हो गया तीन टुकड़ा में, और गैस प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना रहा है। तो वही गैस यहाँ पे लिखे है। तो गैस इसका जो एग्जाम्पल है तो वो है स्पायरोगायरा। तो गैस जो स्पायरोगायरा है तो वो एक प्रकार का शैवाल है, ठीक। और फिर गैस दूसरा उदाहरण है इसका राइजोपस। तो गैस जो राइजोपस है तो वो एक प्रकार का कवक है। तो गैस जो राइजोपस होता है आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड में
ब्रेड को गाइस अगर आप लोग काफ़ी समय तक ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो उसमें काला 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 और फिर सफ़ेद रंग का जो धब्बा हमें दिखाई देता है, तो गैस वो होता है राइजोपस बैक्टीरिया, सॉरी राइजोपस कवक के कारण। ठीक, तो वहाँ पर गैस हमें अगर उस प्रकार का जो ब्रेड है तो उसको गैस अगर हम लोग देखें तो हमें राइजोपस कवक देखने को मिलेंगे। तो गैस अब दूसरा है पुनरुद्ध भवन। देखिए इसको देख लेते हैं ऊपर में। देखिए अलैंगिक जनन का विधि, एक तो विखंडन कंप्लीट हो गया, फिर गैस खंडन कंप्लीट हो गया। अभी गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं पुनरुद्ध भवन की ओर। ठीक, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में रीजेनरेशन कहते हैं। तो देखिए गैस, जब किसी जीव का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो गैस जो पुनरुद्ध भवन है आपको कहीं ना खंडन की जैसा दिखे लगेगा सुनने पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब किसी जीव का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा किसी कारणवश कई टुकड़ों में बंट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा में ये क्षमता रहता है कि वो नए जीव का निर्माण करे। तो उसी को गैस ये जो विधि है नए जीव निर्माण का, तो इसको गैस हम लोग पुनरुद्ध भवन कहते हैं या पुनर्जनन भी कह सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए गैस ये एक जीव था और ये गैस किसी कारणवश, कोई कारण था जिसके कारण गैस ये 3 टुकड़ा में विभाजित हो गया। फिर गैस प्रत्येक टुकड़ा गैस फिर से देखिए एक नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक, कहीं ना कहीं ये खंडन के जैसे ही है, पर गैस ये जो विधि है तो ऐसे बोल सकते हैं ये जनन नहीं है, क्योंकि ये बस बढ़ जा रहा है, किसी कारणवश गैस टुकड़ा में विभाजित हो जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए छिपकली का जो पूंछ होता है गैस, आप लोगों ने देखा होगा किसी दुर्घटना घटना के कारण गैस उसका जो पूंछ उसके शरीर से अलग हो जाता है और फिर भी गैस वो छिपकली जीवित रहता है और फिर कुछ दिन बाद देखे तो उस छिपकली का जो पूंछ है तो वो वापस आ जाता है। तो वो कहीं वो भी गैस इसी का एक उदाहरण है। ठीक, तो वही गैस देख लीजिए यहाँ पर। तो इसी प्रकार गैस जो पुनरुद्ध भवन है या फिर बोल सकते हैं पुनर्जनन है, तो वो अलग है खंडन से। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, जब किसी जीव का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा किसी कारणवश कई टुकड़ों में बंट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों टुकड़ा में यह क्षमता होती है कि प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करे। तो इस विधि को हम लोग पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहते हैं। तो पुनरुद्ध भवन और पुनर्जनन जनन के समान नहीं है। ठीक, जनन के समान नहीं है। जनन में गैस कोशिका वगैरह विभाजित हो रहा था, मतलब वहाँ पर अलग प्रोसेस था, जबकि गैस जो पुनरुद्ध भवन है वो कोई दुर्घटना के कारण जो शरीर है तो वो विभाजित हो जाता है और गैस शरीर का विभाजन होने के कारण क्या हो रहा है कि नए नए गैस जीव हमें देखने को मिल जा रहे हैं टुकड़ा से। ठीक, देखिए कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर रहा है, क्योंकि इसमें कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर रहा है। ठीक, फिर पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है प्लेनेरिया। तो गैस जो उदाहरण हम लोगों ने देखा तो वो उदाहरण है प्लेनेरिया का। ठीक, देख सकते जैसे कि फिर से समझाते रहे कि एक जीव था और किसी दुर्घटनावश गैस इसका 3 हिस्सा में ये कट गया, फिर विभाजित हो गया बोल सकते हैं। तो गैस फिर देखिए ये तीनों ही हिस्सा गैस एक 3 नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक, जैसे कि गैस यहाँ पर इसका मुंह है और गैस देखिए नीचे का जो शरीर है तो उसका निर्माण हो गया। तो ये गैस रहता है इसमें विधि। तो गैस पुनरुद्ध भवन जो था तो वो भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार गैस हम लोगों ने 3 अलैंगिक जनन का जो विधि है तो उसको कंप्लीट कर लिया। अभी गैस हम लोग चौथा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कायिक प्रवर्धन। सॉरी, जो कि है गैस मुकुलन। ठीक, क्योंकि खंडन अभी हम लोगों ने किया था तो 3 हो गया और अभी मुकुलन मुकुलन। तो देखिए यहाँ पर,
तो गैस जो मुकुलन है तो इसको गैस सबसे पहले इसको उदाहरण हम लोग देख लेते, फिर गैस इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए गैस ये जो है ये हाइड्रा है, हाइड्रा। और गैस हाइड्रा में हमें मुकुलन देखने को मिलता है, तो इस प्रकार गैस जो हाइड्रा है तो वो मुकुलन का उदाहरण हो गया। तो देखिए गैस ये हाइड्रा है और यहाँ पर गैस लगातार क्या होता है, हाइड्रा के शरीर के किसी भी भाग में लगातार कोशिका विभाजन होते रहता है। और गैस कोशिका विभाजन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एक कोशिका था तो वो पहले 2 कोशिका में या फिर काफ़ी सारे कोशिकाओं में गैस वो विभाजित होता रहता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो गैस अगर एक जगह काफ़ी सारा कोशिका आ जाएगा तो उसमें उभार हमें देखने को मिलेगा, उभार। ठीक, वो थोड़ा वाला जो भाग है तो वो थोड़ा फूल जाता है। फिर गैस ये उभार बढ़ता रहता, फिर गैस ये जो उभार था तो वो नए जीव में बदल जाता है। तो ये रहता है गैस मुकुलन का कहानी। तो देखिए यहाँ पर मुकुलन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, जनक के शरीर के एक स्थान पर कोशिका का विभाजन के कारण एक उभार विकसित होता है। ये उभार वृद्धि कर नए जीव में बदल जाता है, तो इस विधि को गैस मुकुलन कहते हैं। ठीक है, एक उभार हमें देखने को मिलेगा, फिर गैस वो उभार वृद्धि करेगा, फिर एक नए जीव में बदल जाएगा। जैसे कि गैस यहाँ पर एक नए जीव में बदल जाएगा, फिर गैस ये नया जीव जो है स्वतंत्र हो जाएगा, ये जो पुराना जीव था तो उससे अलग हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा रहता है यहाँ पर प्रक्रिया। फिर गैस अगला अलैंगिक जनन का जो विधि है तो वो है कायिक प्रवर्धन। ठीक, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए कायिक प्रवर्धन, एक नया पौधा जनक पौधा के तना, पत्तियों या जड़ से विकसित होता है, तो जनन की इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो गैस आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं, अगर आप लोग उस पौधे का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पौधा है गैस, इस पौधे का केवल गैस अगर आप लोग तना को लाते हैं और गैस ज़मीन में गाड़ देते हैं तो गैस उससे भी एक नया पौधा हमें उगता हुआ दिखाई देते हैं। या फिर तना भी हो सकता है, पत्तियों को भी गैस अगर आप लोग मिट्टी में डालते हैं, काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं कि उससे भी एक नया पौधा का विकास हो जाता है। फिर गैस जड़ से तो होते ही है, ये तो पता है। ठीक, जड़ से भी होता है नया पौधा का विकास। तो गैस ये सभी जो इस तरह का जो नया पौधे का जो विकास है तो ये उदाहरण है गैस कायिक प्रवर्धन का। तो देखिए जनन की इस विधि को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो गैस कायिक प्रवर्धन में हम लोग जो काफ़ी सारे तकनीक द्वारा भी उगा सकते हैं पौधे को। और गैस जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगा हुआ पौधा होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गुण मौजूद रहते हैं। तो देखिए इस तकनीक में तो गैस 2 तकनीक यहाँ पर दिया गया है, एक तो कलम जिसको गैस हम लोग रोपण भी कह सकते हैं, और गैस इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ्टिंग। और फिर गैस दूसरा दूसरा है परतन, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लेयरिंग। तो गैस सबसे पहले कलम को समझते हैं। तो देखिए गैस ये किसी पौधा का जड़ वाला भाग है, और गैस आपको पता है पौधे को देखिए एक पौधा किस प्रकार बना रहता है, एक तो उसका तना वाला भाग रहता है और गैस उसका जड़ रहता है दूसरा। तो गैस जो कलम वाला विधि होता है तो वहाँ पर गैस हमें क्या देखने को मिलता है कि जड़ वाला भाग को गैस रखे रहता है, और गैस जो ऊपर वाला भाग है तना वाला तो उसको गैस काट कर हटा दिया जाता है। ठीक, तो गैस यहाँ पे देखिए जड़ वाला एक पौधा का जड़ वाला भाग है, और गैस ऊपर वाला जो भाग था तना का तो उसको काट कर हटा दिया गया। और गैस दूसरा पेड़ से, ठीक, दूसरा पेड़ से क्या किया जाता है, जो तना वाला भाग है और गैस दूसरा पेड़ वैसे चुना जाता है कि वो पेड़ गैस उस पेड़ में काफ़ी सारा गुण हो, तो उस प्रकार का गुणवत्ता वाला पेड़ चुना जाता है और गैस उसका तना को काट कर इसमें लगा दिया जाता है। और गैस फिर देखिए इसमें लगा दिया और गैस यहाँ पर देखिए बैंडेज जैसा ऐसे रस्सी से बांध दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार गैस जो पेड़ उगेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुण वाला होगा।
तो इसी कारण गैस इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पेड़ को उगाने के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कलम। ठीक, और गैस ये कायिक प्रवर्धन का ही एक विधि है। फिर नेक्स्ट आता है पर्तन। ठीक, और गैस देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है तना का, तो वो दूसरा पेड़ का था जो कि गैस जिसमें काफ़ी ज़्यादा गुण था। और गैस नीचे वाला जो तना है तो वो पहले वाले पेड़ का था जिसमें उतना गुण नहीं था। तो इसी कारण इसका जो तना वाला हिस्सा है तो उसको हटा दिया गया, और गैस दूसरा पेड़ का गुणवत्ता वाला जो पेड़ है तो उसका तना को लाकर चिपका दिया गया। तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, कलम में। तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गैस अभी हम लोग देखते हैं पर्तन। तो ये क्या है, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में लेयरिंग कहते हैं। तो गैस इसको भी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए गैस ये पेड़ है, और देखिए ये पेड़ का तना वाला भाग है, और गैस इसको जमीन में झुका दिया गया। देखिए जमीन में गाड़ कर देखिए इस प्रकार गाड़ दिया गया, और गैस फिर इसको इस पेड़ का ही तना को गैस फिर एक लकड़ी से बांधकर ऊपर में उठा दिया गया। तो ऐसे क्यों किया जाता है, तो देखिए ऐसे इस कारण किया जाता है, अगर आप लोग ज़मीन में घुसा देंगे तो इससे गैस कुछ समय बाद क्या होगा, जड़ निकलने लग जाएगा इस तना वाला भाग से, जिसके कारण गैस ये वाला भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग अलग हो जाएगा। ठीक, ये वाला भाग गैस एक नया पौधा बन जाएगा। कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर गैस जड़ है, और गैस ये वाला जो भाग है तो ये नया पौधा बन जाएगा, और बीच में से गैस हम लोग काट देंगे, ये अलग पौधा ये अलग पौधा, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। और गैस इस प्रकार का जो जड़ है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। इस प्रकार का जड़ पौधे को ना वो क्या करते हैं, काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर तो गैस ये था पर्तन का जो प्रक्रिया, तो ये था। ठीक, फिर देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तो गैस कायिक प्रवर्धन का जो तकनीक वगैरह तो वो किसके साथ प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक, तो वो है गैस गन्ना, गुलाब, अंगूर। तो ये सब उदाहरण है किसका, कायिक प्रवर्धन का। ठीक, और गैस कायिक प्रवर्धन में वैसे भी पौधे आते हैं जिसका गैस अगर आप लोग तना काट के हटा दें और गैस मिट्टी में डाल दे तो फिर भी गैस वो तरह से ही जो एक नया पौधा है तो वो बन जाता है। ठीक, तो इस कारण उदाहरण है गन्ना, गुलाब और अंगूर। फिर देखिए कायिक प्रवर्धन के लाभ। तो गैस जो कायिक प्रवर्धन है तो उसका लाभ क्या क्या है, तो ये पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को भी उगने में सहायता प्रदान करती है जिसमें बीज बनाने की क्षमता खत्म हो गया रहता है। तो गैस देखिए आमतौर पर जो पौधे होते हैं तो वो बीज से उगते हैं, और गैस कुछ एक पौधे होते हैं जो तना वगैरह से उग जाते हैं। तो गैस जो कायिक प्रवर्धन है तो ये वाला विधि हम लोग वैसे पौधे में भी लगा सकते हैं जिसमें बीज बनने की जो क्षमता है तो वो खत्म हो जाया रहता है। फिर देखिए इस विधि द्वारा विकसित पौधे में जनक पौधे के समान होते हैं। तो गैस इस विधि द्वारा जो विकसित पौधा होगा तो वो जनक पौधे के समान ही होगा। जैसे कि गैस उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर गैस इस चित्र में ये वाला जो पौधा बना रहेगा गैस वो इस पौधा के समान ही रहेगा। तो ये बताने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। फिर गैस आगे हम लोग बढ़ते हैं, यही 2 लाभ गैस आपकी किताब में दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी गैस आता है ब्रायोफिल्म। तो यहाँ पर भी गैस हमें देखने को मिलता है कायिक प्रवर्धन। तो गैस ये क्या है, देखिए ब्रायोफिल्म की पत्तियों से कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो गैस ये जो पत्ती है तो वो ब्रायोफिल्म का पत्ती है, और यहाँ पर देखिए कलिकाएं हैं, और गैस ये कलिका थोड़ा और विकसित होगा फिर गैस वो जमीन पर गिर जाएगा। फिर गैस यही कलिकाओं से गैस एक नया पौधा का विकास होगा, तो वो यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार गैस जो ब्रायोफिल्म का पत्ती है तो वो उदाहरण हो जाएगा किसका, कायिक प्रवर्धन का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती।
ठीक, तो गाइस यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है गाइस उत्तक संवर्धन। तो गाइस ये किसको कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कल्चर ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो गाइस इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इसका ड्राइंग के द्वारा इसको समझते हैं, फिर गाइस हम लोग रीडिंग करेंगे इसका। तो देखिए गाइस ये पत्ता है, फिर गैस पत्ता का कुछ हिस्सा जैसे तना है तो वो आप लोगों ने काट लिया। और गैस आप लोग को पता ही होगा जो पौधे होते तो उसको कुछ खनिज और फिर जल और या फिर बोल सकते हैं जो वातावरण है वैसा चाहिए रहता है, वैसा अनुकूल चाहिए रहता है जिसमें वो आसानी से वृद्धि कर जाए। ठीक, और कुछ कुछ गैस हार्मोन भी चाहिए रहता है जो पौधे को वृद्धि करने में सहायक हो, जैसे ऑक्सीजन। ठीक, जो कि गैस हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने चैप्टर 7 को पढ़े थे, चैप्टर 6 को, सॉरी, चैप्टर 6। ठीक, वहाँ पर गैस हम लोगों ने देखा था कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस ये जो कटा हुआ तना है तो उसको गैस कुछ हार्मोन चाहिए रहेगा जो उसको वृद्धि के लिए चाहिए रहेगा, वृद्धि के लिए ज़रूरी रहेगा। फिर गैस कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वगैरह वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, फिर पानी। तो ये सब गैस ये सब भी चीज़ें चाहिए रहते एक पौधे को विकसित करने के लिए, एक पौधे का वृद्धि के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए रहते हैं। तो गैस ये जो तना है तो उसको मानव निर्मित एक वैसा जगह में रख दिया जाता है जहाँ पर ये सभी चीज़ें खनिज, हार्मोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये सभी चीज़ें गैस वहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक, और गैस वो कैसा रहता है, मानव निर्मित रहता है। तो वहाँ पर रख दिया जाता है, फिर गैस वहीं पर इसको बड़ा किया जाता है, वहीं पर उसको गैस थोड़ा वृद्धि किया जाता है और फिर गैस उसको फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है। तो गैस इसी को हम लोग, ये जो प्रक्रिया है तो इसी को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर, या फिर हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं उत्तक संवर्धन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गैस यहाँ पर ये जो पौधे का तना है तो उसको रख दिया जाएगा। देखिए टिश्यू सैंपल्स आर प्लेस्ड इन। तो गैस ये अगार ग्रोथ, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ठीक, ये बस पिक्चर इसी कारण लिया गया है ताकि गैस आप लोगों को इमेजिनेशन करने में सुविधा हो। फिर गैस देखिए इसको थोड़ा उगाया गया उसी मीडियम में, उसी माध्यम में उगा दिया गया और फिर गैस उसको फिर मिट्टी में गैस गाड़ दिया गया उस पौधे को। तो ऐसा रहता है। तो देखिए उत्तक संवर्धन, तो अभी इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा किसी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग में पृथक कर नए पौधे, तो गैस पौधे का जो तना है तो उसको ऊपरी हिस्सा को काट दिया जाता, फिर उसको पृथक किया जाता, फिर उसी को गैस वही मानव द्वारा निर्मित एक माध्यम में रख दिया जाता है जहाँ पर सभी तरह का जो हार्मोन, खनिज और फिर जितना भी कुछ चाहिए रहता है एक पौधे को वृद्धि करने के लिए तो वो सब रहता है। तो देखिए उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं के पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित माध्यम में रख दिया जाता है जहाँ पर गैस जितना भी पोषक तत्व वगैरह है तो वो उसको मिलता रहता है पौधे को, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिका में छोटे छोटे समूह बनाती है जिसे केलस कहते हैं। फिर देखिए कैलस की वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, तो पौधे के को फिर मिट्टी में रोप देते हैं। तो गैस जब वो तना से काफ़ी सारे पौधे, छोटे छोटे पौधे गैस विकसित हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, तो गैस देखिए तना का
छोटा सा ही हिस्सा रहता है। ठीक, तो उसी हिस्से से गैस काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस फिर जब ये पौधे थोड़ा विकसित हो जाते हैं, थोड़ा वृद्धि कर जाते हैं, फिर उसको मिट्टी में रोप देते हैं, तो जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। तो उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा तना का हिस्सा लिया गया था, और गाइस आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में उस तना के हिस्सा से कितना सारा छोटे छोटे पौधे गाइस हमें मिल गए। और गाइस इन पौधों को इसी कारण कृत्रिम पोषक माध्यम में उगाया जाता है, ताकि गैस उस उस पौधे को कोई भी तरह का बीमारी ना हो। ठीक, तो फिर देखिए इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो गैस जितने भी सजावटी पौधे होते तो अधिकतर पौधे इसी तरह के माध्यम में उगाए जाते हैं, ताकि गैस एक ही तना से गैस काफ़ी सारे पौधे हमें मिल भी जाते हैं, और गैस वो पौधे एकदम स्वस्थ होते हैं। ठीक, तो ये है गैस उत्तक संवर्धन। तो गैस अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो गैस हम लोगों ने विखंडन पढ़ा, पुनरुद्ध भवन पढ़ा, मुकुलन भी पढ़ लिया, फिर कायिक प्रवर्धन उसको भी समझा गैस, और खंडन को भी समझ लिया। तो गैस अब लास्ट वाला बचा है बीजाणु समाज संघ, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो इसको समझते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर बीजाणु समाज संघ ब्रेड पर धागे जैसी संरचनाएं विकसित होती है। ये संरचनाएं राइजोपस है। तो गैस ब्रेड को दिखाते देखिए यहाँ पर। तो गैस यहाँ पर ब्रेड का जिस प्रकार स्थिति है, जैसे काला और सफ़ेद धब्बा गैस आपको दिख रहा होगा, तो ये है गैस राइजोपस, जो कि एक प्रकार का कवक है। तो राइजोपस ऊर्ध्व ऊर्ध्व तंतुओं में गोल संरचनाएं होती है। तो गैस इसका हम लोग पिक्चर देखिए, ये गैस पिक्चर है राइजोपस का। ठीक, और यहाँ पर गैस हम लोग देखते हैं, देखिए गैस ये राइजोपस है, और इसका ऊपरी वाला जो हिस्सा है गोलाकार का, तो इसमें गैस काफ़ी सारे बीजाणु पाए पाए जाते हैं। और गैस ये जो बीजाणु है, तो जो नमी वाला माध्यम होता है, नमी माध्यम में ये बीजाणु गैस वृद्धि करते हैं, और काफ़ी सारे दूसरे राइजोपस जीवाणु बनाते हैं, सॉरी दूसरे राइजोपस कवक बनाते हैं। ठीक, और गैस ये क्या रहता है, बीजाणु है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, राइजोपस ऊर्ध्व तंतुओं में गोल संरचनाएं होती है, जिसको गैस बीजाणुधानी कहते हैं। देखिए ये वाला जो गोल संरचना है जिसमें बीजाणु स्थित है, ये जो गोल है, तो ये गैस है बीजाणुधानी, जिसमें बीजाणु रहता है। तो बीजाणुधानी में बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये बीजाणु वृद्धि कर राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करती है। तो बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। तो गैस जो बीजाणु होते हैं, तो उसके चारों ओर एक मोटा सा भित्ति होते हैं, जो क्या करते हैं गैस, अगर देखिए जो बीजाणु है या फिर कोई भी जीव तभी अपना संख्या में वृद्धि करेगा जब गैस उसका आसपास का जो वातावरण है, तो वो उसके अनुसार अनुकूल हो। ठीक, तो गैस जब प्रतिकूल परिस्थिति है, जब परिस्थिति उसके लिए, उसका जीवित रहने के लिए या फिर उसके जनन के लिए अच्छा ना हो, तो उस स्थिति में जो बीजाणु के चारों ओर मोटा भित्ति उपस्थित होता है, तो वो उसको रक्षा करते हैं। ठीक, और फिर गैस जो बीजाणु तो उसको जब कभी नम सतह मिलता है, ठीक, जब कभी वो नम सतह के संपर्क में आता है, तो वो वृद्धि करने लगता है। तो इसी प्रकार गैस ब्रेड को जब हम लोग काफ़ी समय तक
ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो उसमें गैस क्या होता है, जो राइजोपस है तो राइजोपस कवक आ जाते हैं और गैस वही राइजोपस का जो बीजाणु है तो वो वृद्धि कर काफ़ी सारे राइजोपस कवक बना देते हैं। ठीक, तो देखिए ये राइजोपस में बीजाणु समासंग तो उसको दर्शा रहा है। ठीक, और गैस जो बीजाणु धानी है तो वो जब फट जाता है तो गैस जितना भी बीजाणु है तो वो बाहर निकल जाता है और गैस ये बीजाणु जब भी कभी नमी के संपर्क में आएगा तो उस स्थिति में ये बीजाणु वृद्धि करके फिर से एक राइजोपस कवक बनाएगा। तो ये गैस पूरा प्रक्रिया रहता है इसका। तो गैस आज के लिए इतना ही, और गैस ये वाला जो टॉपिक था अलैंगिक जनन का तो वो यहीं पर समाप्त होता है। तो गैस अगर आपको आज की ये क्लास अच्छा लगा होगा और गैस अगर सब कुछ समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और गैस कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो गैस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और गैस अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।